सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से तथा मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक की चर्चा करेंगे। यहाँ 12वें श्लोक तक भगवान ने जो 9वें श्लोक में यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बंधन नहीं होते हैं ऐसा बतलाकर यज्ञों के लिए कर्म करने की आज्ञा दी, उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके 9वें श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में कर्तव्य कर्म करने और न करने वाले फल को स्पष्ट किया। और यहाँ जो बात की है वह ऋषि वेदव्यास जी ने कुछ इस तरह से अपने शब्दों में पिरोकर हमें समझाने का प्रयास किया है। यज्ञ शिष्टाशिनः संत मुच्यन्ते सर्व कलिक्लवशः भुज्यते ते तु अघं पापः ते पचन्ति आत्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। अर्थात उनका भोजन स्वादिष्ट तो हो सकता है लेकिन पाप रहित नहीं हो सकता। इस व्याख्या में जानने के लिए हमें गीता के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। यज्ञ शिष्टाशिन संत, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर वह सब कर्म यज्ञ सिद्ध हो जाता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। वह योग समता का ही शेष या यज्ञ शेष कहा जाता है, जिसको भगवान चौथे अध्याय में अमृत कहा है। यह अमृत कुछ और नहीं है, यह वही है कि जो हमें भगवान ने दिया है। यदि हम उस भगवान को भगवान की बनाई हुई प्रकृति के परोपकार में लगा दें और उससे जो शेष बचे उसको अपने प्रयोग में लाएं, वही अमृत है। मुच्यन्ते सर्व कलिवशः, यहाँ क्लिवशः है पद बहुवचन का वृत्तांत है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पापों से, समस्त बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहता है। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान सब कर्म में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह बात गीता के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कही है। अतः वास्तव में कामना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सतरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और ना हो सकता है। इसलिए स्वयं में कामना ही नहीं है, केवल भूल आदि से, शरीर आदि से
असत करने से ही कामना होती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता अथवा कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी संसार से मुक्त हो जाता है। अर्थात संसार से मुक्ति का जो कारण है वह स्पष्ट रूप से भगवान ने यहाँ हमें समझाने का, बताने का प्रयास किया है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। दैवीय संपत्ति की वृद्धि करते करते परिणाम में प्रतिकाल या प्राप्ति काल ही पूर्ति काल है। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो शेष बचा ही क्या, और जो ब्रह्म है वही अन्न है। जो बचा हुआ ब्रह्म है वह अन्न है। इसी को श्री कृष्ण ने दूसरे शब्दों में यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस अशन का पान करने वाला ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ वे कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए असन का अर्थात ब्रह्म पीयूष का पान करने वाला सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संतजन तो छूट जाते हैं, किंतु पापी लोग मोह के माध्यम से उत्पन्न शरीरों के लिए पछते हैं, वे पाप खाते हैं। उन्होंने भजन भी किया, आराधना को भी समझा, अग्रसर भी हुए, किंतु बदले में एक मीठी सी चाह पैदा हो गई, जिसको भगवान ने आत्म कारणार्थ शरीर के लिए और शरीर के संबंधों के लिए लेकर कुछ मिले। उसे मिल तो जाएगा, किंतु उतने भोग के पश्चात वह अपने को वहीं खड़ा पाएगा जहां से चलना प्रारंभ किया था। इससे बड़ी क्षति क्या होगी। जब शरीर नश्वर है तो उसके सुख भोग कब तक साथ देंगे। वे आराधना तो करते हैं, किंतु बदले में पाप ही खाते हैं। In English, the righteous who eat the remnant of the sacrifice are freed from all sins, but sin do the impious eat who cook for their own sakes. जो केवल अपने लिए पकाते हैं वह पाप को खाते हैं। गीता में भी कुछ इसी तरह का एक चौपाई आई है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देही, पलटे सुधाते 60 विसले। हे भाई, शरीर प्राप्त होने पर फल विष भोग नहीं है, स्वर्ग भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं, अर्थात अमृत को विष कर देते हैं। अतः हमें हमारे जीवन में इन चीजों को समझकर अपना जीवन प्रभु को समर्पण कर जगत के कल्याण में, लोक कल्याण में, समाज कल्याण में या दूसरों के कल्याण में लगा देना चाहिए। आज के इस 13वें श्लोक से हमें यही 3 शिक्षाएं मिलती हैं कि वो लोग
सही लोग हैं जो भगवान के दिए हुए प्रसाद को जन कल्याण में लगाकर और अपने आप को केवल वही खाते हैं जो उनसे शेष बचता है, और वह पाप से मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग सब कुछ अपने लिए बनाते हैं और उपकार में कुछ नहीं करते हैं, वह सब पाप करते हैं, अर्थात वह सब पाप खाते हैं। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।